कवासी लखमा के रिश्तेदारों के खाते में कितने पैसे गए, उन सारी बातों का जिक्र है। अब तक 3 सप्लीमेंट्री चालान पेश हो चुका है और एक मूल कॉपी पेश हुई है और ये चौथा पूरक चालान था। और चौथे पूरक चालान में किन बातों का जिक्र है आबकारी शराब घोटाले मामले में, ये आज आपको जानना जरूरी है। ये 1100 पेज में उन बातों का जिक्र है जिसमें कहा गया था कि शराब घोटाले में किस नेता को कितने पैसे मिले, कवासी लखमा को कितना पैसा मिला, कवासी लखमा ने उन पैसों का क्या किया, कवासी लखमा के रिश्तेदारों के खाते में कितने पैसे गए, उन सारी बातों का जिक्र है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ईओडब्ल्यू ने 1100 पेज का चालान पेश किया है। ये 1100 पेज में उन बातों का जिक्र है जिसमें कहा गया था कि शराब घोटाले में किस नेता को कितने पैसे मिले, कवासी लखमा को कितना पैसा मिला, कवासी लखमा ने उन पैसों का क्या किया, कवासी लखमा के रिश्तेदारों के खाते में कितने पैसे गए, उन सारी बातों का जिक्र है। अब तक 3 सप्लीमेंट्री चालान पेश हो चुका है और एक मूल कॉपी पेश हुई है और ये चौथा पूरक चालान था। और चौथे पूरक चालान में किन बातों का जिक्र है आबकारी शराब घोटाले मामले में, ये आज आपको जानना जरूरी है। कांग्रेस शासनकाल में शराब घोटाला हुआ था, लगभग 2200 करोड़ के आसपास का ये शराब घोटाला था। ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच में जुटी हुई है और साथ ही साथ ईडी भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी है। सोमवार को विशेष न्यायालय में इसका चालान पेश किया गया, लगभग 1100 पेज का। और इस 1100 पेज के चालान में क्या क्या बताया गया है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आपको मालूम होगा कि एजेंसी के जांच में ये बात सामने आई है कि कवासी लखमा ने साल 2019 से 2023 के दौरान आबकारी मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। वही घोटाले से 64 करोड़ रुपए की अवैध कमाई कवासी लखमा के हिस्से में आई। ये बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये बातें जांच में सामने आई हैं और इन बातों को चालान में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि इसमें से 18 करोड़ रुपए की राशि से संबंधित निवेश और खर्च के दस्तावेज भी साथ के साथ एजेंसी को मिले हैं। गौरतलब है कि शराब घोटाले मामले में अब तक कुल 4 चार्जशीट पेश हुई है। इसमें एक मूल और 3 पूरक चालान है और स्पेशल कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। इस मामले में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई आबकारी विभाग के अधिकारी पर तलवार लटकी हुई है। कई आबकारी अधिकारियों पर यह तलवार लटकी कि कभी भी वो गिरफ्तारी हो सकती है। आपको ये भी मालूम होगा कि आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर के साथ मिलकर सिंडिकेट बनाया गया था, जिसमें आरोप लगा था कवासी लखमा पर। और इस सिंडिकेट को चलाने के लिए इंडियन टेलीकॉम सर्विस के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को प्रतिनियुक्ति पर आबकारी विभाग में लाए गए थे और उसके बाद से अपने मंसूबे को अंजाम दिए। सिंडिकेट ने 4 साल में 2161 करोड़ रुपए की लाभ अर्जित की, यानी कि घोटाला किया। और अब आपको बताता हूं कि भ्रष्टाचार के पैसे कहां कहां जमा हुए हैं कवासी लखमा के परिवार में। जिन बातों का जिक्र चालान में किया गया है वही बातें मैं आपको बताने वाला हूं। आपको बता दें कि कवासी लखमा को 2.24 करोड़ रुपए उनके खाते में, बेटा हरीश लखमा को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मकान और 7,46,000 रुपए की ज़मीन, 45 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन और बहू शीतल कवासी के खाते में 21 लाख रुपए की ज़मीन, बेटी संगीता कवासी के खाते में 4,36,000 रुपए की पेट्रोल पंप के लिए ज़मीन है और बेटी बोंके कवासी के खाते में 58 लाख रुपए की ज़मीन देखने को मिली है। रिश्तेदार कवासी भीमा के पास से 4 करोड़ 10 लाख रुपए जगदलपुर में सीमेंट फैक्ट्री के मिले हैं और कर्मचारी राजेश नारा के हिस्से से 44,26,000 रुपए की ज़मीन कारोबारी जयदीप भदौरिया 1 करोड़ रुपए उधार दिए थे और कांग्रेस भवन सुकमा के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपए राशि खर्च की गई है। आपको बता दें कि प्रति पेटी जो कमीशन की बात है, दैनिक भास्कर के क्राइम रिपोर्टर प्रमोद साहू ने इस पर स्टोरी की है। उन्होंने जो लिखा है उसके मुताबिक कि प्रति पेटी जो कमीशन का जो खेल है वो कैसे होता था, तो अनिल टुटेजा को 150 रुपये प्रति पेटी कमीशन मिलते थे। इसके साथ साथ अनवर ढेबर को 150 रुपया, विकास अग्रवाल को 75 रुपया, बीएसपी कर्मी अरविंद सिंह जो भिलाई के रहने वाले हैं उसे 75 रुपया और हर जिले के आबकारी अधिकारी को 150 रुपया और CSMCL के जो स्टाफ है, जो कंपनी है, उसे भी 150 रुपया और डिस्टिलरी प्रबंधक 600 रुपये कमीशन के तौर पर रखते थे। और इस तरह 3-4 सालों में 2160 करोड़ रुपए का ये शराब घोटाला हुआ है। इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। और कवासी लखमा अभी फिलहाल जेल के अंदर बंद है, लगातार उसकी रिमांड बढ़ाई जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान कई सारे खुलासे हो रहे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में ईओडब्ल्यू की जो टीम है इसको लेकर और बड़ा खुलासा करे। लेकिन अब तक 4 चालान पेश हो चुके हैं। चौथा चालान की जो
संख्या है वो 1100 पेज की है और कवासी लखमा के खाते में कितने पैसे आए, कवासी लखमा के रिश्तेदारों के पास कितने पैसे आए, उन घोटाले की जो राशि है, कितने पैसे उन्होंने अर्जित किए, उन सारी बातों का ब्यौरा उस चालान में पेश किया गया है। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आप इस विषय को लेकर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस विषय को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है, भाजपा कांग्रेस पर तंज कस रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि बदले की राजनीति है छत्तीसगढ़ में, ये नहीं चलने वाला, ये कांग्रेस का कहना है। इस पर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।